अपना क्वेश्चन पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम गुड फ्रेंड और बैड फ्रेंड्स के बीच में कैसे डिफरेंशिएट करें। मतलब डिफरेंशिएट ओके, मतलब कैसे हमें पता चले कि कौन हमारा अच्छा दोस्त है या कौन नहीं। कौन हमारा अच्छा दोस्त है कौन नहीं है। देखो, ये आपको इनिशियली बिल्कुल नहीं पता चल पाएगा। मान लो कि आपकी कोई कोई फ्रेंड सर्कल बना है, स्टार्टिंग में आप फर्स्ट ईयर में गए हो, 10-15 दिन हुए हैं और आपका एक फ्रेंड सर्कल बना है, तो आप इनिशियली तो ये पता नहीं कर सकते। उसके साथ जब आप 5 महीने, 6 महीने, 1 साल रहोगे, ठीक है, तो आपको गुड फ्रेंड्स की क्या क्या पहचान मिलेगी। वो आपकी बातें सुनेगा, वो जब आपको हेल्प होगी तो वो आपकी हेल्प करेगा, और जब जब आपको नीड होगी वो वहां पे होगा, ठीक है। और इसके लिए आपको भी उनके साथ वैसे ही बिहेव करना पड़ेगा, कि ऐसे नहीं कि वो अगर आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं और आप उल्टा बिहेव कर रहे हो कि जब आप उनको हेल्प चाहिए तो आप वहां पे नहीं हो। आपको भी हेल्प करनी पड़ेगी, आपको भी उनकी बातें सुननी पड़ेंगी, ठीक है। और आपको भी जब उनको नीड होगी तो आपको भी टाइम निकाल के उनके साथ रहना होगा, ठीक है। तो ये हो गई गुड फ्रेंड। अब आए बैड फ्रेंड, जो कि बहुत ज्यादा भरे पड़े। वो कैसे पता लगाओगे? देखो, बैड फ्रेंड को पहचाना बिल्कुल ही सिंपल है। जब उनको नीड होगी तब वो आपके पास आएंगे, तब वो आपके लल्लो चप्पो करेंगे, तब आपको कहेंगे कि हाँ हेलो क्या हाल है, काम है, ये है वो है, ठीक है। तो ये आपको टाइम के साथ पता चलेगा, 6 महीने 1 साल किसी के साथ स्पेंड करने पे आपको पता चल जाएगा कि उस बंदे का बिहेवियर ऐसा है। दूसरा, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही बातें करेंगे, वो आपकी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखेगा। उनको सिर्फ अपनी ही पड़ी होगी, वो जो कुछ बोलेंगे भी कुछ करेंगे भी तो वो अपना ही देखेंगे कि उनके लिए कैसा वो चीजें सही हो। आपके कि आपने उनसे तो बातें शेयर, उन्होंने तो आपसे बातें शेयर करी, आपने आराम से सुना, अच्छा ये है तुम्हें ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, ये है। लेकिन जब आपकी बारी आई, आपने अपनी बातें शेयर करने की कोशिश करी, उसने कहा कि उसने टाल दिया है, कुछ बहाना बना दिया है, बोल दिया कि अरे नहीं यार कोई नहीं, ये वो है ना। तो ये हो गई बैड फ्रेंड्स की पहचान। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो ऐसा दिखाते अच्छा है, वो बिहेव भी अच्छा करते हैं, बट समटाइम इतना कि वो उनके अंदर कुछ और चल रहा होता है, वो एक्चुअल में कुछ और होते हैं। पीठ पीछे जो बात करने वाले लोग होते हैं वो दिखाते हैं कि तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, तुम्हारे वेल विशर्स हैं, बट ऐसा होता तो नहीं है। अच्छा, मतलब लोमड़ी टाइप ना, लोमड़ी टाइप। लोमड़ी, हाँ लोमड़ी के टाइप में। मतलब दिखाते हो कुछ हो रहा हो, पीछे से लोमड़ी होते हैं, या मान लो वो हाँ जिनके हाथ में चुरा होता है वो पीठ में भोंकते हैं आपके, उस टाइप के दोस्त। ठीक, देखो ऐसे ऐसे इंसानों की पहचान है ना, वो टाइम के साथ होती है। जब आप उनके साथ 6 महीना 1 साल 1.5 साल गुजार लेते हो, जब आपको समझ में आ जाता है कि ये पर्सन ऐसा है, उससे धीरे धीरे करके आप डिस्टेंस मेंटेन कर लो, धीरे धीरे करके डिस्टेंस मेंटेन करो। जब आपको समझ में आ जाए पर्सन कि वो ऐसा है, उस टाइम में तो आपको समझ में आएगा ना, 6 महीने 1 साल 2 साल में, तब आप डिस्टेंस मेंटेन कर लो। स्टार्टिंग वो में आप ये इंसान नहीं पीछे कर सकते, छोड़ते कई बार। स्टार्टिंग में आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आपको उस लोगों का उनकी पहचान नहीं है। धीरे धीरे करके जब आपको पहचान हो जाएगी तब आप ये कर लो। कई बार वो इंसान ही पीछे नहीं छोड़ते हैं। ऐसे है, एक है जिसको मैं जानती हूँ, वो मेरा फ्रेंड नहीं है, वो है मेरे किसी दोस्त का फ्रेंड बट वो पीछे नहीं छोड़ता है। ओके, वो पीछे नहीं छोड़ती है तो आप उनको अच्छे से इग्नोर करो, जितना इग्नोर हो सकता है उतना इग्नोर करो, ठीक है। किसी कोशिश भी की मामले में रहती आपको है। इंटरफेयर कर रहे हैं, या अगर आपको लगता है कि अगर वो ज्यादा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं तो आप थोड़ी बहुत रूडली बात करो, उसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि आपको समझ में आ गया वो पर्सन ऐसा है, आपकी लाइफ में भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। आपको हाँ अपनी लाइफ तो बेटर ऑब्वियसली। बनानी है, आपको तो अपनी लाइफ बेटर बनानी है। तो आपने प्यार से कोशिश करी, वो प्यार से नहीं माना, आपने इग्नोर करने की कोशिश करी, कि वो इग्नोर भी, अगर कोई इतना ज्यादा लीचड़ है तो वो इग्नोर से भी कुछ नहीं हुआ उसका, तो फिर आप थोड़ा रूडली बिहेव करो। आप सीधा बोल दो कि मेरे को तुमसे बात नहीं करनी है, और सीधी सी बात है, मुझे बात नहीं करनी, मेरे को अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें करनी, मेरे को तुमसे बात नहीं करनी, सीधी सी बात है। समझ गए? ये बात मतलब तो स्ट्रेट बोलना मेन पॉइंट पड़ेगा। अगर देखा जाए तो बैड फ्रेंड की ये पहचान हो गई कि वो तो उनकी जब नीड होगी तब तो वो आपके पास आएंगे, आपके लल्लो चप्पो करेंगे, आपकी वाहवाही करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये
कि वो आपकी बातें नहीं सुनेंगे, सिर्फ अपनी बातें रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तीसरा ये, वो आपको कभी ना नहीं बोलेंगे। जो अच्छे फ्रेंड होंगे वो आपको हमेशा ना बोलेंगे। अगर आप कुछ गलत कर रहे होगे तो आपको ना बोलेंगे। जो बैड फ्रेंड होंगे ना, अगर आप कुछ गलत भी कर रहे होगे तब भी आपको आके सपोर्ट कर रहे होंगे। लेकिन जो अच्छे दोस्त होंगे, अगर आप कुछ गलत कर रहे होगे वो आपको आके ना बोलेंगे, आपको बोलेंगे कि आप ये गलत कर रहे हो। उस टाइम पे शायद आपको बुरा लगेगा कि आप मेरे को आके क्यों टोक रहा है, मेरे को आके क्यों रोक रहा है। लेकिन अगर आप थोड़े समझदार होगे तो कुछ टाइम बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कुछ गलत कर रहा था या गलत कर रही थी और मेरा वो अच्छा दोस्त आके मुझे रोक रहा। लेकिन जो बुरे दोस्त होंगे वो आपको कभी आके नहीं रोकेंगे। अगर आप कुछ सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, वो हमेशा सपोर्ट करेंगे आपको। वो उस मोमेंट पर तो पता चलेगा ही। क्योंकि उनको आपसे कुछ ना कुछ चाहिए होगा, कुछ ना कुछ नीड होगी। मतलब उस टाइम हमें उसमें तो पता चलेगा नहीं ना कि एक्चुअल में जो हमारा दोस्त है वो सही बोल रहा है, नॉट दैट पर्सन। हाँ, तो ये आपको थोड़ा बहुत है ना एक्सपीरियंस से सीखना होगा। कुछ ना कुछ आपके साथ ये इंसिडेंट्स एक दो बार होंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप सीखने वाले हो तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम से कभी रिपीट होगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, कि मेरे को मना करने वाला है। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या कुछ गलत कर रही हूँ तो मेरे को कोई मना करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा वो दुश्मन है। वो मेरा अच्छा दोस्त भी हो सकता है। और कोई मेरे बस हाँ में हाँ करे जा रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो मेरा दुश्मन भी हो सकता है। यही 3-4 पॉइंट्स थे बुरे दोस्तों के, कि वो नीड पे आपके साथ आएंगे, आपके पास पैसा होगा तब आपके पास आएंगे, वो आपकी जब उनको बातें करनी होंगी तो वो आपसे बात बोल देंगे, बट आपकी बातें वो सुनेंगे नहीं। और अगर आप सक्सेसफुल हो, आपके पास पैसा अच्छा खासा है, तभी वो आपके पास आएंगे। नहीं है तो वो आपसे दूर रहेंगे और आपके पांचवा हर बात पे आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना कि किसी भी इंसान की, दोस्त की नहीं, किसी भी इंसान की अगर आपको परख करनी है तो ये 5 पॉइंट्स हैं कि आपको वो क्या कहते हैं, अपना मानेगा, आपको अपना समझता है या नहीं। ठीक है।